अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले पीटीआई के वफद की मौलाना फजल रहमान से कल होने वाली मुलाकात का चर्चा करेंगे। पीटीआई हमेशा आसमान पर रही और उसके लीडर ख्वाबों की दुनिया में कि कभी किसी से बात नहीं करूँगा, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊँगा, ये नहीं करूँगा। अब वही चोरों का पाँव पड़ने शुरू हो गए हैं। पहले सदर के थ्रू, फिर अब मोहम्मद अली दुरानी के थ्रू पहले बेस बनाई गई। मोहम्मद अली दुरानी एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान से मिले और पीटीआई के वफद के आने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद कल बिलाखिर मौलाना ने कहा कि आ जाएं। तो कल शाम को पीटीआई का वफद असद केसर की सरबराही में वहाँ मिलने चला गया, जिसमें अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और दूसरे लोग शामिल थे। उसी वफद ने जो मौलाना को डीजल के नाम से पुकारता था, जलसों में हिजान बकता था, गालियाँ बकता था, बेइज्जती करता था, वही कल मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो ये मुनाफिकत, ये सारी चीज़ें पीटीआई में शामिल हैं। लेकिन हमारे यूथी दोस्त इस बात को नहीं मानते थे कि नहीं, दूसरे लोग सारे ऐसे वैसे हैं, लेकिन इमरान खान और उसकी टीम ऐसा नहीं है। लेकिन अब सारी चीज़ें उलट हो रही हैं। जितनी भी चीज़ें ये दूसरों के लिए कहते रहे, ये खुद उसका शिकार हो गए। इससे पहले पिनकी पीरनी भी मुज़ाकरात के लिए और इमरान खान के लिए भीख मांग चुकी है। एक ज़राए के थ्रू उसने आसदारी को तब जो है रब्ता किया, वहाँ से इसे जवाब मिला। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ के साथ इसने रब्ता किया है और हाल ही में जो दुबई में नवाज़ शरीफ ने क़याम किया, वहाँ एक बिज़नेस टाइकॉन के थ्रू पिनकी पीरनी का मैसेज नवाज़ शरीफ तक पहुँचाया गया था कि इमरान खान के साथ सुलह की जाए और उसके साथ नरमी की जाए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था कि इमरान खान को कानून ही देखेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और यूँ उन्होंने भी जवाब दे दिया था। और ये सारी सूरत हाल चलती रही और बिलाखिर कल से पीटीआई वाले जो सुधर गए हैं और उन्होंने पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, अब दीगर जमातों से मुलाकात का अंदिया दे रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी कौन है? मोहम्मद अली दुरानी आपको याद होगा, ये मुशर्रफ के दौर में वज़ीर इंफॉर्मेशन के तौर पर आए और ये CIA के लिए छोटी मोटी खिदमात भी अंजाम देते रहे माजी में, और उन्हीं का चेला है और उन्हीं के अहकामात पर अमल दरामद करता है। और बिलाखिर एजेंसियों ने भी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की और अब पीटीआई उसे हायर करके बाकायदा उससे काम ले रही है। उसके अलावा सदर अलवी ने एक दिन कबल हामिद मीर को भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने बहुत सी कंट्रावर्सियाँ की, जिस पर इमरान खान जेल में शदीद गुस्से में और कहा कि हमारा अलवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि अब कोर कमेटी जो है वो कह रही है कि हाँ, अलवी ने जो बातें की हैं हमारी पार्टी की जो है मेन लाइन है। तो ये क्या सूरत हाल है? इमरान खान एक बात कर रहा है, कोर कमेटी दूसरी बात कर रही है, और इसका एक सरफरा वकील जो रोज़ाना किसी न किसी के साथ लड़ता है, वो कह रहा है कि नहीं, इमरान खान ने मुझे कहा है कि हमारी कोई टीम जियो और 24 चैनल और एक और चैनल पर बिल्कुल नहीं जाएंगे और वहाँ किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं करें। जिस दिन ये ऐलान कर रहे थे, उसी दिन शाम को हामिद मीर के प्रोग्राम में सदर ने जलवागर हुए और जो है इंटरव्यू दिया। और कल भी अली मोहम्मद खान जियो टीवी पर मौजूद थे। तो कोर कमेटी ने उस अफजल शेर मरवत जो है, शेर अफजल मरवत उसकी सारे बयान को उल्टा करके रख दिया है और कोर कमेटी ने कहा है कि शेर अफजल का कोर कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोर कमेटी अपने फैसले खुद करेगी। और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो खलीज बढ़ गई है, उसको कम कराने के लिए उसकी बहनें सरगर्म हो गई है। गुज़िश्ता दिनों जेल में पिनकी पीरनी ने हमेशा इमरान खान से तनाई में मुलाकात की है, लेकिन पहली बार वो अलीमा खान के साथ जेल में गई और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। जिसके बाद ये बात कही जा रही है कि अलीमा खान दोनों के दरमियान सुलह कराने की आखिरी कोशिशें कर रही हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के एक रहनुमा जिसकी लाइन पर है इमरान खान चलते रहे या इमरान खान की लाइन पर वो चलता रहा है, लंदन में आदिल राजा बजाएगा बाजा, वो और उसकी बीवी की एक ऑडियो लीक हो गई, जो आपने भी यकीनन देखी होगी, सुनी होगी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वो चल रही है। उसमें क्या है वो भी आप देख लें, सुन लें कि क्या उसमें गंद बला भरा पड़ा है, किस तरह पिनकी पीरनी के माजी के किस्से उछाले गए जो यहाँ हम बयान भी नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं और पिन की पीरनी पर अपने औलाद का दबाव है, क्योंकि वो अगर पकड़े गए तो फिर पिन की पीरनी का टूटना नामुमकिन नहीं, मुमकिन ज़रूर है। तो ये सारी सूरत हाल है। और एक और इन्हें इंटरव्यू भी रुका हुआ है जो पिन की पीरनी के पहले शोहर खावर मानिका का है, जिसके कुछ खदोखाल मैंने आपको पहले ही बताएं। और अब खावर मानिका को 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां वो बुशरी बीवी के निकाह के हवाले से गवाही देंगे। ये निकाह कब हुआ है, निकाह भी आप स्क्रीन पर देख लें। इस पर 1 जनवरी की डेट लगी हुई है, यानी जिसी दिन सुबह को तलाक हुई है उसी दिन शाम को इमरान खान ने के साथ इसका निकाह हुआ है, यानी कोई अदद नहीं हुई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी सूरत हाल है। और अब इसकी समाअत जो केस की है 28 अक्टूबर को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हो रही है। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालतों से बाकायदा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया है और अब उनके इवन फील्ड में और अल अजीज़िया रेफरेंस में बाकायदा ज़मानतें हो चुकी है। अब वो आज़ाद है फ़िलहाल और आइंदा भी इसकी ज़मानतें बढ़ेंगी। यूँ देखा जाए, जो पहले कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवाने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान नवाज़ शरीफ अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और उसके सामने अब कोई रुकावट नहीं है। नवाज़ शरीफ को सिक्योर करने के लिए, उसे मज़ीद नशस्तें देने के लिए पंजाब से उन्हें मालूम है कुछ नशस्तें कम हो सकती हैं, तो अब प्लान यही है कि उसे बलूचिस्तान से और सिंध से भी नशस्तें दिलाई जाएं। इसलिए अब सिंध में भी थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग होने जा रही है, जो कुछ दिनों में आपको नज़र आएगी। कुछ सियासी रहनुमा PML नून में जाएंगे और यूँ PML नून को कुछ नशस्तें मिल जाएंगी। मेरा इशारा जतोई ख़ानदान की तरफ भी है, जो मुर्तज़ा जतोई हो गया, लियाकत जतोई हो गया, अरबाब रहीम हो गया और इस जैसे दूसरे जो यतीम सियासतदान हैं सिंध में, ये सारे अब PML नून की तरफ जमा होंगे, ताकि PML नून सिंध से ही 5-6 कौमी असम्बली की नशस्तें ले सके, 2-3 नशस्तें बलूचिस्तान से ले सके और KP से भी कुछ नशस्तें निकाल ले, जिसके बाद फिर PML नून की सतह फहराएँ और वो फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बन जाएंगे। क्योंकि नवाज़ शरीफ ने कहा है कि उन्हें कम अज़ कम सादा अक्सरियत ज़रूर मिलनी चाहिए। वो किसी की बैसाखियों के सहारे हुकूमत चलाना नहीं चाहते, दूसरों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन हुकूमत वो अपने तौर पे बनाएंगे। तो इसके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल 2013 का जो मैप था इलेक्शन का, बिल्कुल सेम टू सेम वही नज़र आ रहा है कि वही कहानी दोहराई जा रही है और आइंदा दिनों में यही कहानी आपको देखने मिलेगी। दूसरी रात भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सियालकोट सेक्टर साइट पर फायरिंग की, बमबारी की है ज़फ़रयाल सेक्टर में, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे दिया है। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आपने भी ढूंढना है, मैंने भी ढूंढना है, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम इस पर बहस करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।